नया कमरा। चंदन नाम का लड़का शहर में पढ़ने गया था। उसका हॉस्टल में पहला दिन था। बाकी बच्चे भी 1 या 2 दिन पहले ही वहां आए थे। सब अपने आप को उस जगह से वाकिफ करा रहे थे और एक दूसरे से परिचय करवा रहे थे। चंदन का कमरा बहुत अच्छा था। कुछ लड़के इधर उधर घूम रहे थे। सब लोग नई जगह के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद सभी लड़के कैंटीन में खाना खाने के लिए चले गए। जब चंदन खाना खाकर अपने कमरे में वापस गया तो उसने देखा, अरे ये क्या, मेरा ये सामान किसने छेड़ा? मैंने तो कुछ खोला ही नहीं था, सब कुछ पैक था, फिर ये कैसे हो गया? चंदन को लगा जरूर उसका किसी ने सामान खोल कर देखा है और उसने सोचा अब से वो अपने कमरे में ताला लगाकर ही बाहर जाया करेगा। शाम को जब सभी लड़के खेलने के लिए गए तो चंदन ने अपने कमरे में ताला लगा दिया। वो अपने कमरे को अच्छी तरह लॉक करके ही खेलने के लिए गया। रात को जब चंदन खेल कर वापिस आया, चंदन को अपने कमरे के अंदर से किसी की रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। चंदन ने तुरंत अपने कमरे का ताला खोला। अरे ये क्या, ताला तो लगा हुआ था, फिर अंदर से कौन रो रहा था अभी? अब कोई नजर भी नहीं आ रहा, ये चल क्या रहा है? रात के करीब 12 बज रहे थे। चंदन को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे अचानक से फिर से रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। कौन है? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ जो मेरे कमरे में चोरी करना चाहता है? जल्दी मेरे सामने आओ। तभी उसने देखा कि उसके कमरे के अंदर एक लड़का घूम रहा है जिसकी आंखें बहुत लाल थी। ए लड़के, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम सिकंदर है। मैं पिछले 10 साल से इसी हॉस्टल में रहता हूँ। 10 सालों से? क्या बात कर रहे हो? हाँ, पिछले 10 सालों से मैं इसी कमरे में रह रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ इसी कमरे में तो रहता हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे कमरे में तो किसी और का सामान रखा ही नहीं हुआ, फिर तुम कैसे रहते हो? मुझे भला सामान की क्या जरूरत? तभी उस लड़के ने अपनी गर्दन घुमाकर बिना मुड़े कहा। जब उस लड़के ने अपना सिर गोल गोल घुमाया तो चंदन डर के मारे कांपने लगा। चंदन सहमी सहमी आवाज में बोला, अरे अरे भाई, अरे तुम कौन हो? तुम कौन हो? मुझे बताओ तुम कौन हो? मैं एक भूत हूँ। भूत? हाँ, 10 साल पहले मैं भी इस कमरे में पहली बार आया था। 2 साल लगातार फेल होने के कारण मुझे बहुत बुरा लगने लगा और मैंने इस चलते आत्महत्या कर ली। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर पास होना चाहता हूँ। मैं इस साल जरूर पास हो जाऊंगा। तभी चंदन डर के मारे कमरे से भाग निकलता है। वो इतनी तेज भागता है कि उसे कोई होश ही नहीं रहता। तभी उसके सामने अचानक से प्रिंसिपल साहब आ जाते हैं। प्रिंसिपल साहब के साथ एक पंडित जी भी होते हैं। वो पंडित जी तंत्रों मंत्रों से एक धागे के द्वारा उस भूत को उस कमरे के अंदर बंद कर देते हैं और वो चंदन को दूसरा कमरा दे देते हैं। पर चंदन जब भी वहां से गुजरता है उसे खिड़की में बैठा हुआ वो भूत हमेशा नजर आता है।